ईरान पर बहुत बड़ा हमला हुआ है और इन हमलों में ईरान के टॉप लेवल के लोगों की मौत हो गई है। यानी कि इजराइल ने ईरान पर बैक टू बैक दो बार बड़े पैमाने पर हमले कर दिए। एक हमला 13 जून की सुबह किया गया और दूसरा हमला उसी दिन जुमे की नमाज के बाद किया गया और इन दोनों हमलों में ईरान के टॉप लेवल के लोग मार दिए गए। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी मार दिए गए। IRGC के सीनियर जनरल गुलाम अली राशिद भी मार दिए गए। इसके अलावा ईरान के मिलिट्री प्रमुख मोहम्मद बाकरी भी मारे गए और ईरान के एयरफोर्स कमांडर आमिर अली हेजेडा भी मारे गए और दो टॉप लेवल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी तराची और फिरदौन अब्बासी भी मार दिए गए। यहाँ तक कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड अली शाम खानी को भी मार दिया गया है। अब ईरान में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को मारे जाने के बाद पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास सेना के कम अज कम 6 ठिकानों को निशाना बनाया था और इन 6 में से 4 जगहों पर न्यूक्लियर साइट्स भी मौजूद थी। यानी कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स नातांज पर भी हमला करके उसे नष्ट करने का दावा किया गया है और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उसकी तस्वीरें जारी करके उसकी पुष्टि कर दी है। तो ये हमला कोई छोटा या मामूली हमला नहीं है, बल्कि ईरान की संप्रभुता को चुनौती दे दी गई है और इजराइल ने इन हमलों को प्रीएम्प्टिव अटैक बताया है। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि सामने वाला हमला करने वाला था और उस हमला करने से पहले ही कोई हमला कर दे तो उसको प्रीएम्प्टिव अटैक कहा जाता है। तो जबकि इजराइल की इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि ईरान इजराइल पर हमला करने वाला था, बल्कि ईरान तो अमेरिका के साथ बातचीत करने में लगा हुआ था और लगातार अमेरिका के साथ ईरान की बातचीत चल ही रही थी। ऐसे में ये कहना है कि ईरान इजराइल पर हमला करने वाला था इसलिए ये प्रीएम्प्टिव अटैक किया गया है, ये बात इजराइल को भी पता है कि ये झूठ है, सरासर झूठ है और पूरी दुनिया को भी पता है कि ये बात झूठ है। वहीं हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया है और इसमें बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में उन्होंने कहा कि हमारे एयर स्ट्राइक हमलों का मकसद ईरान के न्यूक्लियर और फौजी प्रोग्रामों के अहम हिस्सों को निशाना बनाना था। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट के प्रोग्राम, ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने के प्रोग्राम, ईरान की एनरिचमेंट की फैसिलिटीज़, टॉप न्यूक्लियर साइंसदानों और बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्रामों के सेंटर्स को निशाना बनाया है। ये सारी बातें नेतन्याहू ने कही है और उसके जवाब में ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम इसका बदला लेंगे और इसके लिए एक साइन के तौर पर लाल झंडा लगा दिया गया है, जिसका मतलब होता है कि हम जंग करने के लिए तैयार हैं। यानी साफ है कि ईरान और इजराइल के बीच अब आने वाले दिनों में ज़बरदस्त टेंशन देखने को मिलेगा। यूँ कह लीजिए कि मिडल ईस्ट अब जंग का अखाड़ा बनने वाला है। वहीं इस पूरे केस में अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी करके बताया कि इस हमले में अमेरिका शामिल नहीं है और इजराइल ने यह हमला अपनी तरफ से किया है। वाह वाह, क्या सादगी और मासूमियत है। इस सादगी पर एक नहीं 1000 बार कुर्बान होने का मन करता है। यानी कि एक तरफ ट्रंप ने मिडल ईस्ट से अपने लोगों को निकाल लिया और अपनी पूरी फील्डिंग उन्होंने सेट कर ली और उसके बाद इजराइल ईरान पर हमला कर देता है और अमेरिका कहता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो खैर, इजराइल ने 13 जून को ईरान के अंदर सुबह सुबह और दोपहर में, यानी एक ही दिन में 2 बार ईरान पर हमला कर दिया और हमले का नाम रखा ऑपरेशन राइजिंग लाइन्स। और इस हमले का मकसद बताते हुए इजराइल की तरफ से कहा गया कि यह हमला इजराइल के वजूद को बाकी रखने के लिए किया गया है और अगर ये हमला न किया गया होता तो ईरान परमाणु हथियार बना लेता और उसके बाद इजराइल को नक्शे से मिटा देता। इसके लिए यह हमला करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए इजराइल ने सीधे सीधे इजरायली फ़ज़ाइया ने रात के वक्त नातांज को टारगेट किया, जो ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर है, और इसके साथ ही उन टॉप लेवल के साइंटिस्ट को भी मार दिया जो न्यूक्लियर हथियारों के लिए काम कर रहे थे, ताकि ये पूरी कहानी ही ख़त्म हो जाए। आपको बता दें कि इससे पहले इजराइल ने साल 2020 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे को मार दिया था। तो इजराइल ईरान को लेकर काफ़ी सीरियस था और आखिरकार उसने वो कर दिया जिसका अंदेशा था। और इजराइल का ये हमला बिल्कुल सटीक और सही जानकारी हासिल करके किया गया है कि कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ सो रहा है, कौन कहाँ पर मिलेगा। ये सब कुछ बिल्कुल सटीक जानकारी की बुनियाद पर बहुत सटीक अंदाज में किया गया है। अब यहाँ पर यह हैरानी की बात नहीं है कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके उसके टॉप लेवल के लोगों को मार दिया है, बल्कि हैरानी इस बात पर है कि ये सब कुछ जानते हुए कि इजराइल बार बार कह रहा था कि वो ईरान को सबक सिखाएगा, वो ईरान पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है और इजराइल की नज़र ईरान के न्यूक्लियर साइट पर ख़ास तौर से बराबर लगी हुई है। और ये भी पता था ईरान को कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट को हर हाल में हिट करेगा और उससे जुड़े हुए लोगों को भी जाहिर सी बात है मारेगा। तो ये सब कुछ जानने के बावजूद ये लोग अलर्ट क्यों नहीं हुए, ईरान के लोग? यानी जाहिर है कि इन्हें बहुत ज़्यादा सेफ जोन में होना चाहिए था, कहीं बंकर वगैरह में रहना चाहिए था जिस तरह की सिचुएशन चल रही थी, लेकिन वो अपने फ्लैट में आराम से सो रहे थे और ऐसा फील कर रहे थे कि मानो उनके बारे में इजराइल को कुछ पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पर हैं।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह टॉप लोगों के ठिकानों को आसानी से इजराइल ने हिट कर दिया और उनको मार दिया। और सवाल ये भी है कि इतनी सटीक जानकारी इजराइल को कहाँ से मिल जाती है कि कौन किस जगह पर मौजूद है। हमने इससे पहले देखा था कि हमास के चीफ इस्माइल हनिया को भी बिल्कुल इसी तरह सटीक जानकारी के बाद निशाना बनाया गया था और उनको भी मार दिया गया था। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतना सटीक इनपुट इजराइल को देता कौन है ईरान के बारे में। और ये भी सवाल है कि अगर इजराइल ये सब कुछ कर सकता है तो फिर ईरान में कोई भी सेफ नहीं है। यानी कि अगर इजराइल चाह ले तो किसी को भी हिट कर सकता है। और जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि किसी को भी हिट कर सकता है तो इसका मतलब किसी को भी हिट कर सकता है, चाहे वो ईरान के सबसे टॉप लेवल के सुप्रीम लीडर ही क्यों ना हो। तो क्या इजराइल ने ईरान के अंदर घुसपैठ बना रखी है और मोसाद के एजेंट ईरान में मौजूद हैं और वो सटीक जानकारियां इजराइल को पहुंचा रहे हैं? और अगर ये बात सही है तो फिर ईरान को अपने बारे में एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है कि आखिर वो किस खाम ख्याली में है कि जब चाहता है इजराइल उसके टॉप लेवल को मार देता है और ईरान बस सिर्फ एक धमकी देता है और कुछ अटैक करता है, कुछ ड्रोन हमले करता है और फिर दोबारा से सामान्य स्थिति में चलता रहता है। यानी अगर इसी तरह का मामला है तो फिर ईरान को अपनी किस ताकत पर नाज है। यानी एक एक करके किसी को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है और ईरान चुपचाप देखता रहता है और दूसरी की बारी का इंतजार करता रहता है। यानी ईरान में न तो मेहमान सेफ हैं और न खुद ईरान के टॉप लेवल के लोग ही सेफ हैं। तो इजरायली फ़ज़ाइया के तर्जुमान डेनियल हगारी ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ईरान में मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने दावा किया कि यह हमला ईरान के हालिया मिसाइल हमलों यानी 1 अक्टूबर 2024 को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 का जवाब था, जिसमें आपको याद होगा कि ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान से इजराइल के वजूद को खतरा ख़त्म नहीं हो जाता है। यानी कि अभी भी ये तमाम चीज़ें जारी रहेंगी इजराइल की तरफ से, ऐसा कहा गया है। उन्होंने इसे इजराइल की बका के लिए ज़रूरी बताया है और इस हमले के बाद इजराइल को भी भारी रिटेलिएशन की उम्मीद थी और आगे भी रहेगी। तो इसलिए हमले के बाद इजराइल ने अपने यहाँ इमरजेंसी हालत नाफिज कर दी और यरूशलेम में सायरन बजाए गए और नागरिकों को खतरे से अलर्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन मैसेजेस भी भेजे गए। ईरान के सरकारी मीडिया ने तस्दीक कर दी है कि हमले में ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। और ये भी तस्दीक कर दी गई है कि नातांज की न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट किया गया है। लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने बताया कि नातांज में कोई धुआं वगैरह नज़र नहीं आया। ईरान ने इस हमले को गैर कानूनी और मुजरिमाना करार देते हुए कहा कि इजराइल ने अपने लिए बुरी किस्मत का चुनाव किया है और इसके नताइज इजराइल को भुगतने होंगे। ईरान के वज़ीर दिफा ने खबरदार किया कि अगर जंग मुसल्लत हुई तो ईरान भरपूर जवाब देगा और खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ये इशारा सीधे अमेरिका की तरफ था और उसके बाद पूरे मिडल ईस्ट में तबाही की एक भयंकर रूप देखने को मिलेगी, एक नई लहर देखने को मिलेगी। ईरान ने कहा कि वो मुनासिब वक्त पर इजराइल को सख्त जवाब देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने स्विस सफारत खाने के ज़रिए अमेरिका को पैगाम भिजवा दिया कि वो इस मामले में दखल अंदाजी बिल्कुल न करे और ख़बरदार कर दिया है कि कोई भी मुल्क जो इजराइल की मदद करेगा उसे जायज़ हदफ समझा जाएगा और माना जाएगा कि उस पर भी ईरान का हमला करना दुरुस्त होगा। यानी ईरान ने अब बिल्कुल घायल शेर की तरह हमला करने का प्लान बनाया है। वहीं उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग की बत्ती नहीं जली है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर हमले का जवाब पेश करते हुए कहा कि ईरान को मुज़ाकरात के टेबल पर आना ही होगा वरना इसे सख्त नताइज भुगतने पड़ेंगे। यानी एक तरफ अमेरिका कहता है कि इजराइल के इस हमले से अमेरिका को कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरी तरफ वो धमकी भी दे देता है और कहता है कि ईरान को बातचीत करनी ही होगी। किसके बारे में? न्यूक्लियर डील के बारे में। ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि वो जवाबी कार्रवाई से गुरेज करे, यानी इजराइल के हमले के बाद इजराइल को ईरान पलट कर जवाब न दे, क्योंकि इससे अमेरिकी फ़ौज क्रॉस फायरिंग की जद में आ सकती है। ये अमेरिका की बात है। पेंटागन ने मिडल ईस्ट में मौजूद अपने गैर सफारती अमले और फौजी एहलकारों के ख़ानदानों को फौरी तौर पर वहाँ से निकल जाने की इजाज़त दे दी है, यानी मिडल ईस्ट से, क्योंकि खदशा है कि ईरान जवाबी कार्रवाई के तौर पर इराक में अमरीकी अड्डों को निशाना बना सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर डील के लिए मुज़ाकरात जारी थे और 15 जून 2025 को मस्कत में छठे दौर के लिए बातचीत का प्रोग्राम था। लेकिन अब इसका क्या कुछ होगा कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सब कुछ था हो गया और ट्रंप बार बार इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो कह रहा है कि ईरान को टेबल पर आना ही होगा। और ट्रंप ने ये भी नत्थी कर दिया इसके साथ साथ और कह दिया कि ईरान बातचीत करे वरना मिलिट्री एक्शन ज़रूरी हो जाएगा। देख रहे हैं किस तरीके से ट्रंप का दिमाग काम कर रहा है। अब इन तमाम हरकतों को देखने के बाद ट्रंप को जो लोग भी डिप्लोमेटिक व्यक्ति समझते हैं तो फिर ऐसे लोगों के लिए मेरी सहानुभूति है। यानी ट्रंप किस टाइप का आदमी है, उसका दिमाग कब घूम जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि ईरान ने अमेरिकी धमकियों के बावजूद बातचीत करने से इनकार कर दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को ईरान की ज़ेर ज़मीन न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचाने में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ही हाथ हो सकता है। यानी वो एजेंसी जो ये देखती है कि दुनिया भर में न्यूक्लियर साइट्स कैसी चल रही हैं और ख़ासतौर से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी किस तरह काम कर रही है, वो जायज़ा लेती है। तो वो एक तरफ ये सारी जानकारी यहाँ से लेती है और दूसरी तरफ यही जानकारी दूसरी तरफ इसराइल को उंडेल देती है, बता देती है। और ये सब कुछ होने के बावजूद ईरान ऐसी एजेंसी पर भरोसा भी करता है। ये भी एक कमाल की बात है। ये हमला ईरान और इसराइल के दरमियान दहाइयों से जारी शेडो वार का एक हिस्सा है, जो अब खुलकर सामने आ रहा है। इसराइल तवील अरसे से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपनी बका के लिए खतरा समझता है और इसे रोकने के लिए प्रीएम्प्टिव अटैक की हिमायत वो करता रहता है। ईरान का दावा है कि इसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, लेकिन बैनुल अक़वामी बिरादरी को ईरान पर भरोसा नहीं है। अमेरिका ने माजी में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ इजरायली इक़दामात की मुखालफत की थी, लेकिन हालिया कशीदगी में वो इसराइल के दिफा के लिए तैयार है। ताहम वो खित्ते में वसी तर जंग से बचना चाहता है। यानी अमेरिका देखिए कितनी चालाकी से काम कर रहा है। वो एक तरफ इसराइल को पुश भी कर रहा है और दूसरी तरफ वो चाहता भी नहीं है कि ईरान बैक यानी पलट करके जवाब दे, क्योंकि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को शांति का दूत बनना है और उसे नोबेल प्राइज़ फॉर पीस भी तो हासिल करना है। तो ये अमेरिका का दोहरा चरित्र है और अमेरिका के इस दोहरे चरित्र को अब दुनिया बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझ रही है। पता नहीं ईरान को क्या समझ में आ रहा है, ईरान ही क्यों नहीं समझ पा रहा है और अपने टॉप लेवल के लोगों को यूं ही मरते हुए देखता रहता है। हालांकि ईरान के पास इतने ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं कि अगर वो सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स एक एक करके छोड़ना शुरू कर दे तो इसराइल समझ में नहीं पाएगा कि उसको कैसे बचना है। क्योंकि आप देखिए कि हूती यमन से कभी कभार एक मिसाइल दागते हैं तो इसराइल की हालत ख़राब हो जाती है, और अगर हज़ारों की संख्या में ईरान की तरफ से मिसाइल चले जाएंगे इसराइल पर तो इसराइल अपने आप में हिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ईरान देख रहा है कि हमारे टॉप लेवल के लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ही मासूमियत और सादगी के साथ सोचता है इसराइल हमसे बेखबर है। तो ये थी इसराइल ईरान के बीच टेंशन की पूरी तफसीलात। आपको इसके बारे में क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं ये वीडियो तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हर तरह के कॉम्प्रहेंसिव स्टोरीज़ के साथ साथ इंटरेस्टिंग व्लॉग के कंटेंट्स भी बनाकर देते रहते हैं।